इससे कोई भी नहीं जाएगा वहाँ। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लट मारा। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच में के? सीधे उठाओ खा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये नाका किसी भी हालत में हम बीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे है। यहाँ पे आपको खड़ा रखा है शुरू में, किसी में कोई इशू नहीं है। मारो मेरे लग ठीक है, क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेके रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के यार थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी किचन आ गए 6 घंटे, ठीक है? क्लियर है? आपकी जान से पंगा नहीं रहना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर किया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ये बहुत सरल और स्पष्ट है। वो कोई भी हो, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी को भी वहां पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम किसी भी कीमत पर इस रेखा को नहीं टूटने देंगे। बस अपनी लाठी उठाओ और उन्हें जोर से मारो। उन्हें मतलब किसान, उन्हें जोर से मारो। ये बहुत स्पष्ट है। किसी निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें जोर से पीटो। अगर मैं यहां एक भी प्रदर्शनकारी को देखता हूं तो मैं उसका सिर फोड़ते और उनके सिर को टूटता हुआ देखना चाहता हूं। श्री सिन्हा इस वीडियो में यही कह रहे थे जो आपने सुना। जिस खेत से दहकां को मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। जैसे लगता है कि किसान होना भारत में जुर्म हो गया है। आपने जो भी सुना, ये आयुष सिन्हा जो एसडीएम है करनाल के, वो पुलिस को ये अपनी तरफ से ऑर्डर दे रहे थे कि चाहे वो कोई भी हो, यानी कि वो कोई भी और कोई नहीं, वो वही किसान है जो हमें खाना देता है, जो हमारे लिए अन्न उपजाता है, उसको लाठी चार्ज का हुक्म है। और पुलिस ने भी उसको जबरदस्त फॉलो किया। इतना फॉलो किया कि एक किसान मारा गया, खून से लथपथ होकर मारा गया। बताइए, क्या हम किसी ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं या किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सरकार इतनी ज्यादा निष्ठुर हो गई है, जहां सरकार उस किसान को, उस अन्नदाता को नहीं सुन रही है जिसका काम फसल उपजाना है? वो किसान जो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ देता रहा है देश को, अपनी धरती मां से लेता है और हम जो उनके बच्चे हैं उनको देता है। क्या उसको किसान होने की सजा दी जा रही है? अब हम बात करते हैं उस पूरे टॉपिक पर। यह मामला क्या है? करनाल में 28 तारीख को, जबकि वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, जो भाजपा के हैं, उनकी एक सभा थी जिसका किसान विरोध कर रहे थे। उस सभा के विरोध में किसान जो है प्रदर्शन करने को जा रहे थे और एक बैरिकेड बना दिया गया था और इससे ज्यादा किसानों को जाने का परमिशन नहीं था। तो विरोध का मतलब ही होता है कि अहिंसक तौर पर सरकार के किसी बात को नहीं मानना। वो किसान यही कर रहे थे, लेकिन पुलिस को, आपको पता है, जैसा कि खुद इन्होंने कहा कि कोई और हुक्म की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या करना है। किसानों पर लाठी ऐसे चार्ज हुआ जैसे लगा कि वो कोई क्रिमिनल हैं। अब आपको मैं पूरी बात बताऊं, भाजपा की एक बैठक के विरोध में हरियाणा के करनाल की ओर जा रहे किसानों के एक समूह पर हरियाणा पुलिस ने वो मारा है कि करीब 10 लोग तो वहीं इतने घायल हो गए और एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो मर गए, वो किसान। तो उनके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ और उनके साथ बीजेपी के दूसरे नेता थे जो उस रैली में जा रहे थे। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसानों को भारत में एक पनिशमेंट के तौर पर, या कहिए कि कुछ आपको ये बातें वैसे ही लगेंगी जैसा कुछ टाइम पहले छात्र होने पे लग रहा था। यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे, उनको देशद्रोही बताया जा रहा था। आज किसान को वही बताया जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊं, जब वो ये हुक्म दे देते हैं, सर फोड़ने वाला लाठ जिसको जबरदस्त तरीके से वहां की पुलिस ने मारा भी, उसके बाद वो पूछते हैं बिल्कुल आर्मी के स्टाइल में, कोई शक? आपको याद आ गया होगा मिथुन चक्रवर्ती गुलामी फिल्म का, जिसमें वो पूछते हैं कोई शक, और पुलिस कहती है नहीं सर, और पूरे जोश के साथ, क्या आज तो हम किसानों को बता ही देंगे, तुमको हम बताते हैं तुम्हारी औकात। इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया। अब देखिए, करनाल में जब पुलिस की इस कार्रवाई की खबर पूरे हरियाणा में फैलने लगी, तो जब उसके अलग जो दूसरे संगठन हैं किसानों के, वो भी किसानों के फेवर में खड़े हो गए और देखते ही देखते नजारा बदल गया। और सबसे जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि बीजेपी के भी कई लीडर, जिसमें वरुण गांधी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो कहीं ना कहीं डॉक्टर्ड होगा, लेकिन अगर ये सच है, जो वीडियो आपने शुरुआत में देखा, कि अगर ये सच है और ऐसा हुआ है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। ये लोकतंत्र की मूल भावना पर जबरदस्त हमला है। नवजोत सिंह सिद्धू आगे कहते हैं, उनके जो कहने का जो थीम है वो ये है कि वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है।
वहीं पर इसको बर्बर बताते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। इस तरह की चीजें चल रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये बिल्कुल हरियाणा पुलिस की बर्बर, या कहिए कि हरियाणा सरकार की एक तरह से बर्बरता की जबरदस्त मिसाल है, जो कि किसी भी लोकतंत्र को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। अब मैं आपको आगे कुछ और बताऊं। वहीं पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के नेता हैं और इत्तेफाक से हरियाणवी भी हैं, उन्होंने कहा कि आपने हरियाणा का नाम बदनाम किया। हरियाणा जो कि अपनी खेती, अपनी किसानी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको आपने बदनाम किया है। आपने उसको एंटी किसान, एंटी फार्मर्स, एंटी पीजेंट्स बना दिया है। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या एक अव्यवस्था फैल गई है? क्या सरकार के खिलाफ जाने का मतलब देश के खिलाफ जाना हो गया है? क्या सरकार से अपनी डिमांड, सरकार के सामने अपना डिमांड रखना देशद्रोह हो गया है? क्या हम हर चीज को इसी तरीके से तोल रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। हम एक खतरनाक व्यवस्था में जा रहे हैं। हम एक ऐसी रिएक्शनरी प्रतिक्रियावाद की तरफ जा रहे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ नतीजा ये होगा, सिर्फ और सिर्फ अंत ये होगा कि हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। वो लोकतंत्र जो हमने अर्जित किया है अपने संघर्ष से, अपनी लड़ाइयों से और हजारों लाखों कुर्बानियों से, कितनी लिखी हुई और अनलिखी कहानियों से, वो सब का सब मिट जाएगा। क्या हम अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या सत्ता में बना रहने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या सत्ता में बने रहकर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बेचने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या उससे ज्यादा, या कुछ जो एक बहुत अमीर घराने हैं हमारे देश के, जो पूंजीवाद की सारी बुराइयों को समेट कर अपना घर भर रहे हैं, क्या उनको खुश करने के लिए किया जा रहा है? ये किसानों पर लाठी क्यों है? ये किसानों की पीठ को लाल क्यों किया जा रहा है? उनके चमड़े क्यों उधेड़े जा रहे हैं? उनको किसान होने की सजा क्यों दी जा रही है? ये आपको भी पूछना चाहिए, और हम तो पूछ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ की मीडिया, अगर आप कुछ अखबारों और कुछ चैनल्स को छोड़ दें तो जैसे लगता है कि करनाल में कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको आगे बताऊं अगर कि करनाल में क्या हुआ है, तो आप सुनकर चौंक पड़ेंगे। आपको मैं कुछ और, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ट्वीट्स के बारे में। अब स्वराज इंडिया के प्रमुख, आप जानते हैं बहुत मशहूर थे, योगेंद्र यादव, किसानों के लिए जिंदगी भर उन्होंने किसानों के लिए, खेती के लिए अपनी तरफ से जो भी हो पाया है उन्होंने किया है, जो भी आंदोलन हो पाए हैं, जो भी डिमांड्स हो पाए हैं, और वो इस किसान आंदोलन जो लगभग 7-7.5 महीने से चल रहा है उसमें वो लगे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, हरियाणा पुलिस का असली चेहरा उजागर कर दिया गया है। यादव ने आगे लिखा है, वे का मतलब किसान, सीएम खट्टर और अन्य भाजपा नेताओं के करनाल दौरे का विरोध कर रहे थे। यही है हरियाणा पुलिस का असली चेहरा। कितनी बदनामी हो रही है हमारी। आप, हरियाणा और पंजाब की पहचान खेत है, हरियाणा और पंजाब की पहचान खेती है, हरियाणा और पंजाब के रहने वालों के कल्चर में खेती है। फिर हरियाणा की पुलिस, हरियाणा की सरकार किसानों की दुश्मन कैसे हो गई? कौन है वो लोग जिन्होंने इनको वोट दिया था? क्या यही थे? क्या उनको वोट देने की सजा है? क्या उनको इन्हें जिताकर सरकार में लाने की सजा है? तो अगर ऐसा है तो लोकतंत्र में तो यह नहीं चलेगा। अब मैं आपको और बताऊं, जितने भी और पुलिस के, मैं आपको बता दूं कि आयुष सिन्हा क्या बता रहे हैं। आयुष सिन्हा का यह कहना है कि हमने किसानों से सिर्फ एक उतना एकदम हल्का सा बल प्रयोग किया है, और हमने आनुपातिक कहा था कि वो जिस लेवल का विरोध करेंगे बस हम उनको उसी तरह से रोकेंगे। मतलब वो ऐसा विरोध कर रहे थे कि एक किसान को मार देना था। खून से लथपथ रहा और आखिर में वो मर गया। उसके बारे में बीकेयू लीडर ट्वीट पे लिखते हैं, जो आप सुनकर चौंक जाएंगे, इतना दर्दनाक है वो। बीकेयू लीडर, अपने जिनका नाम है गुरनाम सिंह, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है, ब्रदर सुशील काजल, यानी भाई सुशील काजल, हु वाज ओन्ड 1.5 एकर्स ऑफ फार्मिंग, जिसके पास सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन थी, उस और जो आखिरी 9 महीने से जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसमें अपनी तरफ से योगदान दे रहा था, उसको पुलिस ने इतना मारा कि आखिरकार उसका हार्ट अटैक हो गया और वो हार्ट अटैक से मर गया। इस शहादत को किसान जो कम्युनिटी है, किसान समूह है, वो हमेशा याद रखेगी। अगर हम गुरनाम सिंह जी के इस बात को, इस ट्वीट को, अगर हम उसको सही और अच्छे से समझ रहे हैं तो उनके कहने का ये मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार के खिलाफ शहादत है जिनके खिलाफ किसान अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बेहतरी के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, ये उसके लिए एक मांग थी और उसमें एक इंसान शहीद हो गया। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं, सुशील काजल जिनकी मौत हुई है, जिनका देहांत हुआ है, जिनकी शहादत हुई है, जिनकी मौत हुई है, जिनको हार्ट अटैक आया है, उनके लिए ये गर्व का विषय। लेकिन एक इंसान की मौत, एक किसान को इसलिए मार दिया जाता है कि वो विरोध कर रहा है आपकी चीजों का, ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके लिए और खबरें लाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी हौसला अफजाई की बहुत जरूरत है। आप अपने लाइक से, अपने सब्सक्राइब करके, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और कमेंट सेक्शन में बता करके हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज
हमारे पहल भारत के हौसला अफजाई के लिए उसके साथ बने रहें।